जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। कब्रिस्तान वाली चुड़ैल का अगला अंक। और कहानी आगे। जैसे ही वो रसोई घर के अंदर जाकर बोलता है, क्षमा कीजिएगा मोहिना जी, ये बिट्टू बिल्कुल ही नादान है। इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं कि लड़कियों से कैसे बात करनी है। मैं उसकी तरफ से खुद हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। प्लीज आप बुरा ना मानिए। ये कहकर लखविंदर सिंह ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं, आप ऐसा मत कहिए, लेकिन उस बिट्टू ने यह गलत किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी अनजान लड़की का हाथ बिना उसकी मर्जी के नहीं छू सकते। मोहिना ने आक्रोशित स्वर में कहा। एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है, इस वजह से आज घर में छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। क्यों नहीं आप भी हमारे साथ केक काटने तक एंजॉय कर लें, और केक कटने के बाद आप बेशक अपने काम पर लग जाइएगा। नहीं तो मैं ये समझूंगा कि आप मुझसे नाराज हैं। ये कहते हुए लखविंदर सिंह ने अपनी मुस्कान छोड़ दी। लेकिन मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मोहिना ने डरते हुए और सहमे हुए अंदाज में कहा। इतना सुनते ही लखविंदर सिंह के शैतानी खोपड़ी में नई तरकीब सूझी और वो बोला, ओह, आप उसकी बिल्कुल ही चिंता ना कीजिए। मैं खुद आपको आपके घर तक बिट्टू की बाइक से छोड़ दूंगा, जिससे आप अपने तय वक्त से पहले ही पहुंच जाओगे। प्लीज आप हमारे साथ केक काटने तक रहिए। और हां, अभी तो किसी ने डिनर भी नहीं किया है। चलिए जल्दी से केक काटा जाए और हम लोग डिनर करके आपके काम को आसान कर दें। नहीं नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ केक काटिए, मैं अकेली अपने आप को असहज महसूस करूंगी। ये कहकर मोहिना ने अपनी नर्म आंखों को झुका लिया। मोहिना का इतना कहना ही था कि बिट्टू भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, मैं अपनी उस गुस्ताखी के लिए माफी मांगता हूं। मुझसे वो अनजाने में गलती हो गई। ओह, इसका मतलब आप अभी नाराज हैं। बिट्टू की बातें पूरी हुई भी नहीं थी कि अभिषेक शर्मा भी वहां पहुंच गया और बोला, आप अकेली कहां हैं? यहां हम लोग भी तो साथ हैं आपके, प्लीज चलिए ना। चारों के घड़ियाल के आंसू देखकर और बार बार जिद करने की वजह से मोहिना उनके साथ केक काटने वाली जगह पर चल पड़ी। लखविंदर सिंह ने केक को काटा और चारों तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू लखविंदर के आवाज से कमरा गूंज उठा। लखविंदर ने 19 नवंबर की मोमबत्ती, जो कि उसके वर्तमान आयु को सूचित कर रही थी, उसको फूंक मार के बुझाया और केक का पहला टुकड़ा मोहिना के मुंह में डालते हुए बोला, आज की रात हमारे स्पेशल मेहमान के लिए। मोहिना खुद को अपने आप को रोक ना सकी और उस केक को खाते हुए उसकी आंखों से पानी अनायास ही ये सोचकर छलक उठा कि उसने अपनी 17 साल की जिंदगी में कभी भी केक का स्वाद नहीं चखा था और इतना सम्मान भी नहीं मिला था। आज की इस मतलबी दुनिया में भला गरीबों के साथ कौन अपने सुख को बांटता है? वो यही सब बातें सोचकर मन ही मन प्रफुल्लित हुई जा रही थी कि अचानक उसके सामने लखविंदर सिंह ने उसे अपने साथ डांस करने की पेशकश कर दी। मोहिना ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक न सकी और मुस्कुरा दी। उसकी इस मुस्कुराहट का जवाब हां समझने में लखविंदर ने जरा सी भी देर नहीं की। इस बैकग्राउंड गाने के साथ माहौल रोमांटिक हो चला था और लखविंदर मोहिना के साथ उसका हाथ पकड़कर
डांस कर रहा था। ये देखकर बाकी सारे दोस्तों ने भी मोहिना के साथ शामिल हो गए। अभी रोमांटिक गाना अपने चरम ओर ही था कि अचानक अभिषेक शर्मा, जो कि मोहिना के पीछे डांस कर रहा था, वो मोहिना के बदन से अपने बदन को सटाकर बार बार डांस करने की असफल कोशिश करने लगा। मोहिना थोड़ी देर अनजान बनकर उस तरफ उतना ध्यान ना देते हुए डांस करने में लगी हुई थी, लेकिन अभिषेक के बार बार इस हरकत से उसकी नीयत को भाप गई और खुद को लखविंदर की तरफ आने की कोशिश की और डांस करने में मशगूल हो गई। अभी डांस करते हुए मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही हुए थे कि अचानक लखविंदर सिंह ने मोहिना के कमर वाले हिस्से से जकड़ते हुए झटके से उसे अपनी ओर खींचा और मोहिना के होठों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। लखविंदर की इस नापाक हरकत से मोहिना के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। जिस लखविंदर सिंह की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने भरोसा जताया था, वो ऐसी गंदी हरकत कर देगा, इसकी उसको कतई उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इतने में ही लखविंदर ने इस बार एक बार फिर मोहिना के गर्म होठों पर अपने होठों को रखकर जोरदार चुंबन अंकित कर दिया। अभी पहले चुंबन के प्रतिक्रिया के बारे में वो सोच ही रही थी कि तब तक दूसरे चुंबन से वो सिर से लेकर पांव तक हिल गई थी। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल ही सुर्ख लाल हो गया था। उसने साहस करके बिजली की फुर्ती से लखविंदर सिंह के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस बार का तमाचा इतना जोरदार था कि लखविंदर का जबड़ा तक हिल गया था। उस तमाचे का लखविंदर पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी वहशी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। लखविंदर पर इस तमाचे का उल्टा ही असर हुआ। उसने मोहिना के हाथों को पकड़कर उसके पीठ के पीछे के हिस्से की तरफ मोड़ दिया। मोहिना दर्द से कराह उठी, लेकिन अब लखविंदर पूरा वहशी बन चुका था। उसके हाथों को झटकते हुए बोला, साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? अब इसका अंजाम तुझे भुगतना ही होगा। मोहिना के साथ हुए इस अचानक घटना ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो दर्द से छटपटा उठी तो बोली, नहीं नहीं, मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है। अब जब गलती कर ही दी है तो भुगत। इतना कहते ही लखविंदर ने मोहिना को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके इस हरकत करते ही उसके बाकी के मित्र जो वहीं खड़े थे, उनकी आंखों में भी वही शैतानी चमक लेकर मोहिना की तरफ बढ़े चले और उनमें से एक ने बोला, वाह अब आएगा मजा, बहुत बढ़िया। आज इसको बता दें कि देखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी और तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। एक अबला को तुम 5-5 लोग मिलकर अपनी ताकत दिखा रहे हो, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? ये कहते के साथ मोहिना के आंखों में आंसू छलक उठा। हाँ, अभी थोड़ी देर ठहर, तुझे खुद पता चल जाएगा कि किसकी मर्दानगी तुझ पर भारी पड़ेगी। इस बार ये आवाज दीपक कप्सूरी की थी। इतना कहते ही वो भी मोहिना के ऊपर भूखे शेर की भांति झपट पड़ा। मोहिना के दोनों हाथों को बाकी 2 लड़कों ने मजबूती के साथ जकड़ लिया था। मोहिना ने अपने आप को इतना बेबस कभी नहीं पाया था। वो चाहकर भी उन लोगों की गिरफ्त से छूट नहीं पा रही थी। धीरे धीरे गिरफ्त और बढ़ते ही जा रही थी और मोहिना मन ही मन कसमसा कर रह जा रही थी। इतने में ही लखविंदर का एक दोस्त आगे बढ़ा और मोहिना के ऊपर की सलवार उसने एक झटके से ही फाड़ दिया। सलवार के फटते ही मोहिना बिलख बिलख कर रो पड़ी। अभी उन जालिमों का जुल्म
आरंभ ही हुआ था। मोहिना का जिस्म अर्धनग्न अवस्था में नीचे जमीन पर पड़ा था और सारे दरिंदों ने उसको अपना शिकार समझकर दबोच रखा था। लखविंदर की जब नजर मोहिना के वक्ष स्थल पर पड़ी तो उसकी पांछें खिल उठी और उसने अपने आप को मोहिना के जिस्म से अलग किया। अगले ही पल उसने मोहिना की सलवार को भी उसके जिस्म से जुदा कर दिया। अब मोहिना जो घुट घुट कर रो रही थी, उसमें अचानक ना जाने कहां से इतनी ऊर्जा आई कि उसने झटके से दीपक कप्सूरी के हाथों पर दांत काट लिया और दरवाजे की तरफ लपकी। मोहिना ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि धड़ाम की आवाज करते हुए वो फर्श पर जा गिरी थी। बिट्टू ने उसको दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा था और झटके से अपनी दाहिनी हाथ से मोहिना की बाई टांगों को जकड़ लिया था। नतीजतन मोहिना तेज गति में भागने की वजह से अपना संतुलन नहीं बना सकी और औंधे मुंह फर्श पर गिरी थी। मोहिना के इस कदर नीचे गिरने से उसे जोरदार चोट लगी थी। वो बहुत जोर जोर से चीखने लगी थी। मोहिना की नाक से खून की धारा फूट पड़ी थी। उसकी इस चित्कार को सुनकर सभी घबरा गए। उन लोगों के समझ नहीं आ रहा था कि इसको चुप कैसे कराएं। तभी दीपक कप्सूरी ने अपनी पैंट के पीछे की जेब से रुमाल निकाला। अब कोई भी कपड़ा शेष नहीं था। उन दरिंदों की नजर मोहिना के छरहरी बदन और कौमार यौवन पर पड़ी। मोहिना जो औंधे मुंह गिरकर बिलख रही थी, मोहिना को पुनः बेबस देखकर दीपक कप्सूरी ने मोहिना को उसके कूल्हे से पकड़कर उसको दूसरी तरफ पलट दिया। अब मोहिना की पीठ फर्श की तरफ और उसका रुआसी चेहरा ऊपर छत की तरफ। मोहिना जो अभी दर्द से कराह रही थी, अचानक इस प्रहार से अपने एक हाथ से अपने वक्षों को और दूसरे हाथ से कमर के नीचे वाले हिस्से को ढकने का असफल प्रयास करने लगी। वो लाख दोनों हाथ जोड़ जोड़कर यातना करती रही, लेकिन वो वहशी दरिंदे बनकर उसके जिस्म से खेलते रहे। पूरी रात मोहिना की बेबसी का फायदा उठाकर बारी बारी से उसके इज्जत को तार तार करते रहे। अचानक सुबह 5 बजे लखविंदर की आंखें खुलती हैं। नशे की हालत में इसके सारे दोस्त फर्श पर ही थक कर बदहवास से पड़े थे। किसी को किसी की सुध ही नहीं थी। अचानक उसकी नजर मोहिना के नग्न शरीर पर पड़ती है। वो कमरे का नजारा देखकर चीख पड़ता है, यार अब्बा, ये नहीं हो सकता। ये हमने नशे की हालत में क्या कर दिया? हम इतना जालिम कैसे हो गए? ये कहते हुए उसने अपने सारे दोस्तों को उठाया। सारे दोस्तों की भी वही हालत हो चुकी है जैसा लखविंदर अभी अभी महसूस कर रहा था। सभी को अपनी रात की नादानी पर पछतावा हो रहा था, लेकिन जैसे ही लखविंदर ने मोहिना को जगाने का प्रयास किया, वो झटके से उछलकर दूर जा पहुंचा था। इस हरकत को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? दीपक कप्सूरी ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। लखविंदर का जिस्म एड़ी से चोटी तक जोर जोर से कांप रहा था। आखिर क्या क्या और हुआ उस रात? क्या है अभी मोहिना की हालत? क्या वो जिंदा है या नहीं? बातें अगले एपिसोड में। सुनते रहिए कब्रिस्तान वाली चुड़ैल, और इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे क्या लगता है आपको कि क्या हुआ होगा आगे।